अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या एक ऐसा लड़का जिसके पास ना नाम हो, ना पहचान, ना कोई सेना, वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को गिरा सकता है? लॉजिक कहेगा नहीं, लेकिन इतिहास कहता है हाँ, क्योंकि ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने नहीं चुना लेकिन चाणक्य ने चुना, जिन्होंने साम्राज्य भी बनाया और उसे छोड़ भी दिया। लेकिन असली बात ये नहीं है, असली बात ये है चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी भी अपने लिए नहीं जिया। कहते हैं चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पहली बार किसी महल में नहीं, एक खेल में देखा था। कुछ बच्चे खेल रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य उस वक्त राजा बना हुआ था और एक चोर को उसके सामने लाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सजा सुनाई, लेकिन सिर्फ चोर को नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद को भी उस जिम्मेदारी में शामिल किया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए गलती सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, पूरे सिस्टम की थी। अगर किसी राज्य में चोर है तो गलती उस चोर की नहीं है, उस राज्य की है, उस राज्य के सिस्टम की है कि वहाँ पर किसी को चोर बनना पड़ा। यहीं पर एक चीज़ साफ हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य को दर्द से डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने सज़ा खुद के लिए भी बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य को खुद को बचाने की आदत नहीं थी और चंद्रगुप्त मौर्य खुद को सिस्टम से अलग नहीं देखते थे। और शायद उसी पल चाणक्य समझ गए ये लड़का राज नहीं करेगा, ये सिस्टम समझेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को इसलिए नहीं चुना क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य गरीब थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को इसलिए चुना क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्फलेस थे। चाणक्य जानते थे जिस इंसान का फोकस खुद पर होता है वो पावर को बचाता है, लेकिन जिसका फोकस सिस्टम पर होता है वो पावर को बदलता है। चाणक्य ने सिखाया कैसे सोचना है, कैसे सही समय का इंतज़ार करना है, कैसे डिसीजन लेना है बिना डर के, बिना अटैचमेंट के। यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य एक इंसान से सिस्टम थिंकर बने। अक्सर लोग कहते हैं अगर चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य कभी सम्राट नहीं बन पाते। ये बात अधूरी है, क्योंकि एक सवाल कोई नहीं पूछता, अगर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते तो क्या चाणक्य अकेले ये सब कर पाते? चाणक्य के पास ज्ञान था, स्ट्रेटजी थी, लेकिन स्ट्रेटजी तभी काम आती है जब सामने वाला इंसान उसे जीने की क्षमता रखता हो। चंद्रगुप्त मौर्य दर्द से नहीं डरते थे, लॉस से नहीं डरते थे, और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को सेंटर नहीं मानते थे। और यही रीज़न था चाणक्य इतने दूर जा पाए, क्योंकि सामने एक ऐसा इंसान था जो बिक नहीं सकता था, जो टूट नहीं सकता था, जो खुद के लिए नहीं एक पर्पस के लिए खड़ा था। महान गुरु होना ज़रूरी है, लेकिन महान शिष्य होना दुर्लभ है। शायद इसीलिए ये कहानी सिर्फ चाणक्य की नहीं और सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य की भी नहीं, ये कहानी है जब सही सोच सही इंसान से मिलती है तब इतिहास बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे धीरे सीमाओं पर कब्जा किया, अलायंसेस बनाए, सिस्टम को अंदर से कमज़ोर किया, और फिर सेंटर गिर गया। चंद्रगुप्त मौर्य अब सम्राट थे, उनके पास सब कुछ था, पावर, रेस्पेक्ट, कंट्रोल, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, चंद्रगुप्त मौर्य का माइंडसेट। चंद्रगुप्त मौर्य अभी भी खुद को सेंटर नहीं मानते थे, वो सिस्टम को सेंटर मानते थे। और फिर आया सबसे बड़ा प्रूफ, वही माइंडसेट जो बचपन में दिखा था, वही माइंडसेट जो हर डिसीजन में दिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सब छोड़ दिया और अंत में खुद को भी धीरे धीरे भोजन त्याग दिया। ये कमज़ोरी नहीं थी, यह भागना नहीं था, ये कंट्रोल था, पूरा कंट्रोल। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सबसे बड़ी जीत अब दुनिया नहीं थी, खुद पर अधिकार था। जब इंसान खुद को सेंटर से हटा देता है तो वो सिस्टम बन सकता है। जब इंसान खुद से भी ऊपर उठ जाता है तो वो सब कुछ छोड़ सकता है। शायद इसी वजह से कुछ लोग साम्राज्य बनाते हैं और कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य भी बनाया और खुद को उससे अलग भी कर लिया। और शायद यही असली ग्रेटनेस है, जब इंसान जीतने के बाद भी खुद से जुड़ा नहीं रहता।